घर के कामकाज से गांव गया था आदमी, जैसे लौटता है गेट खोलता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। देखता है सामने उसकी लड़की जो कि फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। जमीन पर 4 सुसाइड नोट बिखरे हुए थे। तुरंत पुलिस को फोन करता है, मौके वारदात पर बुला लेता है, जिसके पश्चात में पुलिस कार्रवाई करती है और हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। जानकर आप हिल जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही, जहां पर एक 16 साल की लड़की फांसी के फंदे पर लटकी मिली। यह वारदात निकलकर सामने आ रही कलामाना थाने से, जहां पर इस लड़की के पास में सुसाइड नोट मिले थे। सुसाइड नोट उसकी मां, चाचा चाची, दादा दादी के खिलाफ थे, जिसके चलते इन सभी के सभी को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। पर जिस समय पर इन्हें उठाया जाता है और इनसे पूछताछ होना शुरू हो जाती है, ये सभी के सभी काफी ज्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी लड़की से हम काफी ज्यादा प्यार करते थे, ऐसे करने के बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिसके पश्चात में पुलिस काफी दिनों तक सख्ताई से पूछताछ करती रहती है। करीबन 5 दिन बीत चले जाते हैं। पुलिस का पुराना भी अपना काफी एक्सपीरियंस था। पुलिस पता कर चुकी थी कि इन्होंने हत्या नहीं की है। जिसके पश्चात में पुलिस दूसरे एंगल से छानबीन करने लगती है। पुलिस से छानबीन करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती है। उस समय पर देखती है कि घर पर उस लड़की का पिता मौजूद नहीं था। छानबीन के दौरान में हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। उस आदमी का फोन पुलिस को मिलता है। उस आदमी के फोन को पुलिस देखने लगती है तो सारे पत्ते खुल जाते हैं। दरअसल बता दें, जिस समय पर उस आदमी के फोन को वह देखती है तो देखती है कि उसके फोन में लड़की की फोटो और वीडियो थी। उस आदमी को उठा लिया जाता है और उससे पूछताछ होना शुरू हो जाती है कि बात असल में क्या थी। शुरुआती दौर में कुछ ज्यादा नहीं बताता है, पर बाद में 2 से 4 डंडे लगते हैं तो सारी सच्चाई कबूल देता है। उसका कहना इस प्रकार था कि वह अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता था, उसके रिश्तेदारों से वह नफरत करता था। इस वजह से अपनी बेटी के सामने एक दिन वह रोने लग गया और अपनी बेटी से कहने लग गया कि रिश्तेदार मुझे काफी ज्यादा तंग करते हैं, कुछ तो ऐसा करो जिसके चलते इन रिश्तेदारों को सबक मिले। मैं अपनी बेटी से कहता हूं कि हम ऐसा प्लान बना सकते हैं कि हम दोनों के दोनों एक ऐसी साजिश रचेंगे जिसके चलते तुम मरने की एक्टिंग करना और जिस समय पर तुम एक्टिंग करोगी मैं तुम्हारी फोटो और वीडियो बना लूंगा। उसके बाद में इन पर मामला हम दर्ज करवा देंगे और मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अपने पिता के लिए भला कौन बच्चा क्या नहीं करना चाहेगा। जिसके चलते कहती है कि ठीक है, आप जिस प्रकार से कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। पिता के कहने पर बेटी तैयार हो जाती है फांसी के फंदे पर लटकने के लिए। दरअसल बता दें कि लड़की अपने पिता के कहने पर फांसी के फंदे पर लटकती है। ना सिर्फ इतना बल्कि गले में उसने उस फंदे को डाल लिया था। जिसके बाद में उसके पिता ने फोटो क्लिक कर ली और वीडियो बना ली। लड़की जैसे ही नीचे आने लगती है, उसका पिता स्टूल को जोर से धक्का मार देता है, जिसके कारण से स्टूल गिर जाता है। लड़की हाथ पैर मारती है पर कोई फायदा थोड़ी था। पिता ने अपनी बेटी के साथ में ही खेल खेल दिया। दरअसल बता दें कि पिता ने अपनी बेटी के साथ में रो कर ये बात कही कि रिश्तेदार मुझे काफी तंग करते हैं, रिश्तेदारों से मुझे बदला लेना है और उसने अपनी बेटी को ही लटका दिया। दरअसल बता दें कि उससे करीबन 4 से 5 दिन पहले से ही प्लानिंग हो रही थी। पिता ने अपनी बेटी से काफी सुसाइड नोट लिखवाए थे। ये सुसाइड नोट घर के सभी सदस्यों के खिलाफ लिखवाए थे उसे छोड़कर, और कहा था कि यह सुसाइड नोट रिश्तेदारों को सबक सिखाने के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जिसके चलते लड़की अपने पिता पर पूरा विश्वास कर रही थी, पर जिस समय पर वह फांसी के फंदे पर झूली, इस बात से पिता को ज्यादा फर्क नहीं महसूस हुआ। थोड़ी देर तक वह देखता रहता है कि कब तक उसकी लड़की बिल्कुल मर नहीं जाती। जिस समय पर लड़की मर जाती है उस समय पर वह खौफनाक कांड करता है। दरअसल बता दें कि जिस समय पर लड़की मर जाती है उस समय पर रोना भिलकना शुरू कर देता है और कहना शुरू कर देता है कि मैं बाहर से आया और मैंने अपनी बेटी को फंदे पर लटका हुआ देखा। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।